हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन और यहीं से क्वेश्चन आता है। इस तरह के 10-20 क्वेश्चन आपने अगर क्लियर कर लिए तो निश्चित रूप से जो डीएनए है इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। तो सर पहला क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की? तो देखो, डीएनए की खोज ये भाई, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, देखो दो तरह से है भाई। डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें यानी कि न्यूक्लिक एसिड में दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। अगर हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की, तो फिर सवाल होगा हमारा, जवाब होगा हमारा मिशन, फ्रेडरिक मिशन। डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं से एक ऐसे अम्लीय पदार्थ की खोज की जिसे न्यूक्लियन कहा, लेकिन बाद में उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं डीएनए की, स्पेशल डीएनए की, तो डीएनए की खोज के लिए कई वैज्ञानिक जिम्मेदार हैं, कई वैज्ञानिक जो है उन्होंने भाग लिया। जैसे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, किसने बताया? ग्रिफिथ ने बताया सबसे पहले कि डीएनए जो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद दूसरे मैककार्टी एवरी और मैक्लियोड ने बताया। तीसरा फिर हर्शेविट्ज़ ने बताया। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पर मैंने ये वन लाइनर लिखे हैं, क्योंकि मैं अगर ऑप्शन लिखूंगा तो बहुत ही कम क्वेश्चन को यहाँ पर सेट कर पाऊंगा, इसलिए मैंने सबको वन लाइनर बनाया है। वन लाइनर बनाया, लेकिन यहाँ पर मैं एक के साथ कई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड मॉडल लिया आता है, और इस डबल स्टैंडर्ड मॉडल की जो खोज की थी वो वाटसन एंड क्रिक ने की। ये आपको ध्यान रखना है। नया क्वेश्चन नहीं है, काफी पुराना है और बहुत बार अच्छे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ बना होता है। देखो, सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ बना होता है। तो देखो, वैसे आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए से बनता है, ये ध्यान रखें, डीएनए से बनता है। लेकिन कुछ पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, पादप वायरसों के अंदर, ठीक है। उसके बाद कुछ एनिमल वायरस भी होते हैं, जैसे HIV है, एनिमल वायरस। तो इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे वायरस जो है, ये आपको पता है कि वायरस कभी भी सेल के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वायरस को सेल यानी कि जीवित और मृत के बीच की योजक कड़ी माना गया है। ना तो ये जीवित है और ना ही ये मृत है। ये जब सेल से बाहर रहता है तो ये मृत रहता है, और जब सेल के अंदर रहता है तब ये जीवित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम वायरस को एक सेल नहीं मानते हैं। तो वायरस इज द एक्सेप्शन, अपवाद है सेल के लिए। इसलिए मैंने कहा है कि सभी सेल्स में आनुवांशिक पदार्थ बना होता है, डीएनए। अभी तक ऐसी कोई सेल नहीं है, एनिमल सेल या प्लांट सेल, जिसके अंदर, या कोई जीवाणु सेल जिसके अंदर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ, केवल वायरसेस के अंदर ही होता है। कुछ बैक्टीरियोफाज भी होते हैं। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं A, T, C और G। ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं डीएनए के अंदर। और एक और होता है भाई U। नाइट्रोजन क्षारक जो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाए जाते हैं वो 5 होते हैं, A, T, C, G और U। तो ये A, T, C, G ये तो होते हैं डीएनए के अंदर, और A, U, C, G ये होते हैं आरएनए के अंदर।
तो डीएनए के अंदर जो है थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, बस यही अंतर होता है। उसके बाद अगर हम डीएनए की बात करते हैं और तो ये डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, ये आपको और याद करना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि डीएनए से डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है। डीएनए से डीएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और कई बार आरएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं उसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये भी आपको यहाँ याद रखना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो देखो तीन प्रकार के हो गए, डीएनए से डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए से वापस डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चार-गाफ का नियम क्या है? देखो चार-गाफ का नियम क्या कहता है? चार-गाफ का नियम कहता है कि अगर कोई श्रृंखला डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें जितने ए हैं उतने टी होंगे और जितने जी हैं उतने सी होंगे। अर्थात ए की संख्या टी के बराबर होती है और जी की संख्या सी के बराबर होती है। तो हम ये कहें कि ए प्लस जी बटे टी प्लस सी का जो अनुपात है वो 1 के बराबर होता है। ये चार-गाफ का नियम है। लेकिन ध्यान रहे ये चार-गाफ का नियम केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए की ही काम होता है, मतलब प्रयुक्त होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में प्रयुक्त नहीं होता। तो ये तो अगर ये अनुपात 1 नहीं है या 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, तो 1 नहीं है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो ये चार-गाफ का नियम है। याद रखना भाई, ए की संख्या ए प्लस जी बटे टी प्लस सी का अनुपात 1 के बराबर होना चाहिए, यही चार-गाफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये भाई एक न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा यहाँ भी पाया जाता है। वहां आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर मान लो ये ऑप्शन आता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है, ए पर आता है मान लो न्यूक्लियस, बी पर आता है क्लोरोप्लास्ट, सी पर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथे में डी में आता है ऑल द अबव या ऑल। तो क्वेश्चन हमारा ऑल ही, आंसर हमारा ऑल ही होगा, क्योंकि ये सभी के अंदर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो देखो वैसे डीएनए में होती है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए के अंदर शर्करा होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर भी दो प्रकार की है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर इनके अंदर पाई जाती है। डीएनए जो ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ए टी सी जी, इनके साथ मिलकर के जो शुगर है ये न्यूक्लियोसाइड बनाती है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाती है। किसके साथ? ये बनाती है भाई नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शुगर। बंध जो यहाँ पर बनता है नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर के बीच में, उस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देखो डीएनए के एक कॉइल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है 10। हम यहाँ पर बी डीएनए की बात करते हैं तो बी डीएनए के अंदर 10 ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे इस तरह की संरचना होती है डीएनए की, इस तरह एक जो एक कॉइल है,
इसको हेलिक्स कहते हैं, हेलिकल कहते हैं। तो एक कुंडलन में जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी संख्या होती है 10। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड यानी कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी हो गई 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये 10 होते हैं, ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और जब एक का निकालेंगे तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास दूरी आती है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन लाइनर क्वेश्चन। उसके बाद डीएनए की 2 श्रृंखला होती हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे पूरक श्रृंखला होती है, यानी कि एक श्रृंखला 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ऐसे, तो दूसरी श्रृंखला इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। दोनों श्रृंखला एक दूसरे के पूरक होती है, उल्टी दिशा में होती है। आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? क्वेश्चन आ गया, आरएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? देखिए, तो आरएनए में होते हैं ए, सी, यू और जी। एक क्वेश्चन और कई बार आता है, याद रखना चाहिए कि भी इसमें जो 2 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरीमिडीन। पिरीमिडीन तो प्यूरिन होते हैं ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरीमिडीन होते हैं 3 सी, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। ये भी आपको जानना है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो डीएनए जो है या न्यूक्लिक अम्ल कोई भी, चाहे वो आरएनए है चाहे वो डीएनए है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, यानी कि इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, तो ये ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियोसाइड बनता है जब नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शुगर मिलती है तब। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनता है फिर? तो न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तब जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजन क्षारक प्लस पेंटोज शुगर, कोई सी भी हो सकती है, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध, और जब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह यहाँ पर सहसंयोजक बंध होता है, इनको मिलाकर के इनके द्वारा बनता है न्यूक्लियोटाइड। एटीपी होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी की मुद्रा होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, न कि डीएनए का, ये भी याद रखना है। ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है, न कि डीएनए का। क्रोमेटिन बना होता है, क्रोमेटिन जो हमारा क्रोमोसोम है वो अगर देखें हम, तो क्रोमेटिन बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से ये बना होता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद डीएनए, जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इनको ढंग से याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।